भारत चीन सीमा व्यापार समिति के अध्यक्ष जीवन सिंह रौंगली और उनकी टीम के द्वारा आज तिब्बत व्यापार को पुनः खोलने के लिए एक ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला को दिया गया है। पूर्व में भी इस तरह के कई ज्ञापन दे दिए गए हैं। पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के बाद से ही इनका व्यापार पूर्व की भांति सामान्य अभी तक नहीं हो पाया है। विशेष रूप से उन्होंने आज प्रार्थना की है सीमा क्षेत्र के व्यापारियों ने कि हम कर्जवान हो चुके हैं, हमारा लाखों रुपया कर्ज में लग गया है और बैंकों के ऋण लेके हम लोग व्यापार करते थे, परंतु महामारी के बाद से नहीं हमें कोई सुविधा मिली है, नहीं हमारे कर्जे माफ़ किए गए हैं, नहीं उनका ब्याज घटाया गया है। आज वस्तुस्थिति यह है कि खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर जल्दी ही तिब्बत व्यापार नहीं खोला गया तो हो सकता है कि व्यापारी सड़कों पर आ जाएंगे। आज जीवन सिंह रौंगली ने कहा है कि व्यापार को आगे बढ़ाना है और ट्रेड पास को जारी करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम सीमांत के लोग हैं, सौगा समाज के लोग हैं, हमारा एकमात्र साधन है तिब्बत चीन सीमा व्यापार, और इस व्यापार को अगर नहीं खोला गया तो आगे हम आंदोलित भी हो सकते हैं। मेन मांग है कोविड के कारण जो व्यापार बंद हुआ था, तो कोविड की स्थिति अच्छी हो गई भी, कोरोना भी, तो उसको व्यापार को खोलने के लिए आवेदन किया था विदेश मंत्रालय को। नहीं, कब से व्यापार बंद है? व्यापार जब 2019 के बाद जो कोविड फैला था तो तब से अभी तक लगभग मतलब 2022 तक 3 साल हो जाता है, अब तक पूरा बंद था। अब 23 आ गया है, तो 23 में हमारा व्यापार हर साल जून से अक्टूबर महीने में होता था, तो अब ये 2023 में जून का महीना भी है हमारा आ रहा, नज़दीक आ रहा है, तो हम जो है चाहते कि इसमें 2023 जून वाले सीजन में हमारा व्यापार खुल जाए। तो ये यहाँ लगभग व्यापारी को वैसे कहा जाए तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। एक ढंग से व्यापारी बेरोजगार हो गया है। व्यापारियों का व्यापार का सामान जो है बिक्री का जो हमारा तकला कोट में था वो भी छूट गया है। कूड़े कचर जो हमारे बैंक से लोन लिया गया है वो कूड़े मोटा माल से हमारे व्यापार वाला माल ढूंढने के कारण तो बेरोजगार हो गया है। काम धंधा जैसे मतलब सुस्त हो गया है। दिल्ली से वापस लौटकर मुख्यमंत्री ने बताया कि हम करोड़ों की योजनाओं को स्वीकृत करा के लाए हैं। साथ ही सोंग नदी से जो नुकसान क्षेत्र के 150 परिवारों को होता था उसमें डैम बनाने की हम योजना कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम 50 वर्ष तक हमारे देहरादून के लोगों को पानी मिलेगा। और हम लगातार प्रयासरत हैं कि विकास को आगे ले जाएं, इसलिए हम केंद्र सरकार से वार्ता करने गए थे। में जो राज्य के लिए इस बार हमको बहुत सारे क्षेत्रों में जो कैपिटल असिस्टेंट के रूप में अन्य योजनाओं के रूप में स्वीकृति प्रदान हुई है, उन सबका धन्यवाद किया। और साथ में जो देहरादून में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सोंग डैम, और सोंग डैम के बन जाने से इस देहरादून के संपूर्ण क्षेत्र को अगले आने वाले 50 सालों तक पानी की कोई कमी नहीं होगी, पेयजल की कोई समस्या नहीं होगी। और 15,000 लगभग ऐसी आबादी है जो उस सोंग नदी के किनारे पड़ती है, और वर्षा काल में अत्यधिक उफान जब होता है या वर्षा होती है तो वो सब बाढ़ की चपेट में आती है, उनका नुकसान होता है। इस डैम के बन जाने से उसको भी जो है उससे भी बचाव होगा, जिसमें लगभग 1700 करोड़ रुपए की DPR बनी है। तो मैंने उस पर उनसे अनुरोध किया है कि भारत सरकार, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी उसको आगे बढ़ा रहा है, तो वित्त मंत्रालय जो उसकी स्वीकृति प्रदान करे। दारमा वैली के टूर ऑपरेटर जयेंद्र फिरमान ने बताया कि हम इको टूरिज्म के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं। हमने जिलाधिकारी से और DFO से व अन्य लोगों से भी इसमें चर्चा की है कि हम इको टूरिज्म को फ्रेंडली बनाएंगे, और जो यात्री यहाँ पर आएगा उससे मिनिमम शुल्क लिया जाएगा, जिससे कि साफ़ सफाई की जाएगी। और उर्थिंग में एक कूड़ेदान बनाया जाएगा जहाँ की डंपिंग यार्ड टाइप का होगा, और उस कूड़े को निस्तारण करने के लिए हम धारचूला के कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे। हमारी एक तैयारी है कि हिमालय को भी बचाना है और टूरिज्म को भी आगे बढ़ाना है। इसी नियत से हमने एक ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट को दिया है कि हम लोग फ्रेंडली टूरिज्म को चाहते हैं, और साफ़ सफाई को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ 50 रुपये या 100 रुपये का एक शुल्क हर यात्री को लगाया जाएगा, जिससे कि साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए हम लोगों को रखेंगे, और उस कूड़े को निस्तारण के लिए हम धारचूला के कूड़ेदान के डंपिंग यार्ड तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र में यात्रियों का आवागमन सरल होगा, साथ ही स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों की कोई परेशानी वहाँ पर नहीं होगी। तो हम लोग जो है 2018 से इस पर काम कर रहे हैं कि दारमा हिमालय बचाओ अभियान जो हमारी चलती है, तो हम लोग जो दारमा होम स्टे के थ्रू और जो हमारा कंपनी है द माउंटेन डाइव, हम लोग जो है जहाँ भी हम लोग की यात्रा जाती है वहाँ हम लोग प्लास्टिक
यूज़ नहीं करते, और दूसरा जो है जितने भी वहाँ गंदगी होती है उसको सफाई करते हैं। तो हम ये चीज़ जो है आगे यात्रीगणों के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं, और लोकल्स भी इस चीज़ में साथ दें हमारे। और इसी संबंध में जो है हम लोग एसडीएम साहब से और डीएम साहब से और डीएफओ और रेंजर साहब से जो है हम लोग काफ़ी वार्तालाप कर चुके हैं। आश्वासन तो दिया है कि इस चीज़ में काम होगी। तो आने वाला समय जो है जितना टूरिज़्म बढ़ेगा उतना ही जो है एरिया पे गंदगी बढ़ेगी, पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन है वो बढ़ेगी। तो इस चीज़ को एक मतलब अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए इको टूरिज़्म को जो हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं उस पर जो है काम हो। और प्लास्टिक जो है जैसा गढ़वाल के क्षेत्र में जो है ऐसी चीज़ें हुए हैं, वहाँ की फॉरेस्ट और ये प्रशासन मिलके और जो वहाँ के लोकल टूर ऑपरेटर हैं और गांव वाले हैं उनको मिलके जो है वहाँ पे अभी ये अभियान जो है सफल हो रही है। तो हम लोग देखो इसमें तो कोई बचाव है नहीं अभी तक, तो किसी ने भी ऐसा कुछ ये नहीं है। जहाँ इंसान रहा है वहाँ तो कुछ गंदगी होते है। ऐसा तो नहीं है कि हम कभी वहाँ पे कभी जाने देंगे नहीं, क्योंकि यात्रीगण आएगा तब जाके हमें रोज़गार मिलेगा। वहाँ पे होम स्टे जो चल रहा है उसका सुविधा तब होगा ना, जब लाभ हमें फ़ायदा तब होगा जब यात्री आएगा। अब अगर जिस तरह से अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है पिछले साल से कि लोग बढ़ते जा रहे हैं यात्री, अगर ऐसे ही लगातार बढ़ते रहा तो कुछ 5 साल 10 सालों में तो मतलब काफ़ी कूड़ा मतलब वहाँ होने लग जाएगा। अगर वहाँ उस चीज़ को अगर अभी केयर नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर लद्दाख जैसी हालत हमारे भी हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अभी से हम इसको अवेयर रहे इन चीज़ों में, इसलिए हम ये अभियान चला रहे हैं। और ये एप्लीकेशन हमने अभी एसडीएम के वहाँ दिया हुआ है, राकेश सिंह नंदियाल। दुगतुके प्रधान ने एनएचपीसी पे लगाए बड़े आरोप। एनएचपीसी के चक डैम में खनन किया जा रहा है। दुगतुके यानी कि नागलिंग के नाले से खनन करके एनएचपीसी का कार्य चल रहा है। निगाल पानी में उक्त कार्य चल रहा है। निगाल पानी परिसर के नीचे चक डैम का काम चल रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने भारी विरोध किया है। ठेकेदार के द्वारा उसी क्षेत्र में खनन करके खोद कर वहीं चेक डैम लगाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं क्षेत्र के बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि क्षेत्र में फिर से आपदा का दौर देखना पड़े। एक बार पूर्व में गलाती नाले से नागलिंग गांव गलाती को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आज उसी को एवज में देखते हुए एनएचपीसी के द्वारा अपनी सुरक्षा की जा रही है, और अपनी सुरक्षा के तहत कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। ठेकेदार के द्वारा नदी से ही खनन करके रेता, बजरी, रोड़ा, पत्थर निकाला जा रहा है, जो कि उनके क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा भारी विरोध किया गया। प्रधान ने आज तहसीलदार के मार्फत एक ज्ञापन दिया है, और पूर्व में भी 17 मार्च को उन्होंने अस्कोट डीएफओ को भी ज्ञापन दिया, वन विभाग को भी कहा है। परंतु प्रधान ने कहा है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम तहसील का घेराव करेंगे और एनएचपीसी की गाड़ियों को जाम करेंगे। एक साल नई मिसाल कार्यक्रम में तहत उत्तराखंड सरकार के द्वारा 33 पंचायतों की क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में सराहनीय योगदान के फलस्वरूप विकासखंड कार्यालय मुंशारी के द्वारा प्रसिद्धि पत्र प्रदान किया गया। उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से सेना की मुश्किलें बढ़ी हैं। सेना के द्वारा अपने रास्ते खुद बनाए जा रहे हैं। ओगला के पास एक वैगनार दुर्घटनाग्रस्त बताई जा रही है। वैगनार का नंबर UK 02 से है और घायलों को एम्बुलेंस के मार्फत अस्पताल भेज दिया गया है। गंगोलियाट विकासखंड सभागार में आयोजित तहसील दिवस में मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुल 38 शिकायतों दर्ज कराई गई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का निराकरण मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। शेष शिकायतों को आगे बढ़ा दिया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र चंदापा व अनुरूप सिंह गरब्याल ने संयुक्त रूप से एलदारा, शिशु मंदिर व मल्ली बाजार का निरीक्षण किया और कार्य को जल्द करने की बात कही। व्यापार संघ मलबा कोट ने
हेलीपैड ग्राउंड की स्वीकृति जहां पर हुई थी वहां कूड़े का डंपिंग जोन बनाने से नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल इस उक्त कूड़े के डंपिंग जोन को वहां से नहीं हटाया गया तो एक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। कूड़े से पूरे बाजार में मक्खियां और गंदगी का माहौल बन गया है। सफाई कर्मचारियों के द्वारा वहां पर उसको जमा कर दिया जा रहा है जिसका कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे कि पूरे क्षेत्र में व्यापक गंदगी फैल गई है। उसको देखते हुए उन्होंने ज्ञापन भेजा है। Please do like, share and subscribe DCL News.